فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله कोई दुनिया नहीं हमता तेरा कोई दुनिया नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा क्यों उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वह क्या जो तो करम है शकीबत तेरा वह क्या जो तो करम है शकीबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मारने वाला तेरा
नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर मौजूद सादात किराम, उलमा इज़ाम, असातिज़ाए किराम और हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज का दिन हम तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुसूसन और मजलिस में शरीक तमाम लोगों के लिए उमूमन इंतहाई खुशी और मसरत का दिन है, जिसका इंतज़ार हम और हमारे वालिदैन बड़ी शिद्दत से कर रहे थे। और अल्लाह के फजल करम से आज जब ये दिन आ गया है तो हमारा दिल फरहत और मसरत से झूम रहा है। और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें ये मौका इनायत फरमाया कि हम आपके सामने अपने माफी ज़मीर को अदा कर सके। और हम अपने असातिज़ाए किराम के भी एहसानमंद हैं जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने मदरसे की चहारी दीवार में रहकर जो कुछ सीखा है आज उसे स्टेज पर खड़े होकर आपके सामने पेश कर सके। अब आइए बिला किसी ताखीर आज की इस मुबारक और पुरनूर महफिल का आगाज तिलावत कलामुल्लाह से करते हैं। तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा शेख मोहम्मद जियान और मोहम्मद कुमेल। अल्लाह की पनाह शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनके माल और जान खरीद लिए हैं, इस बदले पर के उनके लिए जन्नत है। अल्लाह की राह में लड़े, मारे और मरे। तो उनके जिम्मे करम पर सच्चा वादा तौरेत और इंजील और कुरान में है।
तो खुशियाँ मनाओ अपने सौदे की जो तुमने उससे किया है। और यही बड़ी कामयाबी है। तौबा वाले, इबादत वाले, सराहने वाले, रोज़े वाले, रुकू वाले, भलाई के बताने वाले और बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हदें निगाह रखने वाले। और खुशी सुनाओ मुसलमानों को। मैं ईमान लाया अल्लाह ताला पर, सच फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबों में जो अफजल के उसे कुरान कहते गए, कि किताबों में जो अफजल के उसे कुरान कहते गए, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते गए, क्या उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते गए। अब आइए उसी रहमान और वहदहु ला शरीक की हम्द बजा लाते हैं, जिसके लिए मैं माइक पर बुलाना चाहूंगा मोहम्मद अयान, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद सईद, कि वो आए और अपने बेहतरीन अंदाज में हमदे बारी ताला पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमदे बारी ताला पढ़ने से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। दिल पे कलमे की ज़र्ब लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल पे कलमे की ज़र्ब
जाहिर है मैं हूँ बंदा वो मौला कौन है अपना उसके सिवा मैं हूँ उसका वो मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह दिल पे कलमे की ज़रब लगा मौला दिल का संग जुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला दिल को कर दे आईना ला इलाहा इल्लल्लाह दिल पे कलमे की ज़रब लगा ला इलाहा इल्लल्लाह ला मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद अयान, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद सईद, जो अपने बेहतरीन अंदाज में हमदे बारी ताला पेश कर रहे थे। हज़रात मोहतरम, अब आइए हमदे बारी ताला के बाद खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, कि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबा खुदा न करे, कि शऊर नात भीगो और जुबान भीगो अदीब, कि शऊर नात भीगो और जुबान भीगो अदीब, वो आदमी की नगी जो उनका हक अदा न करे, कि वो आदमी की नगी जो उनका हक अदा न करे। लेकिन नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने और सुनाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते चले, जिसके लिए मैं चंद छोटे बच्चों को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कि वो आए और हम सामाईन को अहादीस मुबारक सुनाए, जिनसे मेरी मुराद डबोया आसमा, कनीस फातिमा, पटेल महरीन, डबोया आसिफ, मंसूरी साजिया, कड़ू आयशा, पटेल आलिशा, अर्श बानू, पटेल हसीब, पटेल हसनैन और राज हसनैन।
एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। और पीछे बैठे वो जनाब भी कहते सुभान अल्लाह। ये नवाजिशे, ये इनायते गमे दो जगह से छुड़ा दिया, कि ये नवाजिशे, ये इनायते गमे दो जगह से छुड़ा दिया। गमे मुस्तफ़ा तेरा शुक्रिया हमें जीना मरना सिखा दिया, कि गमे मुस्तफ़ा तेरा शुक्रिया हमें जीना मरना सिखा दिया। ये हमारे मदरसे के चंद छोटे बच्चे थे जो फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। अब आइए नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब रुख किया जाए, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा दाइमा आलिया, खतरी आयशा और खलीफा आलिया। बेहद खुशी की बात है कि हमारे आमोद का मदरसा मदरसे शेखुल इस्लाम जो हिम्मतपुरा पर 30 साल से ज़्यादा के अरसे से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से जलसा शुरू किया गया, आप सबकी नज़रों के सामने है। बच्चे माशाल्लाह बहुत दिल से पढ़ते हैं, असातिज़ा की मेहनत है, आप सबका सपोर्ट है। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि हमेशा आप इसी तरह हमारे साथ खड़े रहें, ताकि हम अहले सुन्नत वल जमात का एक अजीम चिराग जो बच्चों की शक्ल में हमारे बीच है, हमारे साथ है, हमारे पास है, उसको रोशन कर सके। और ये जो 2 डिब्बे आपके सामने नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माशाल्लाह बहुत सारे लोग हौसला अफजाई के लिए बच्चों की कुछ न कुछ तोहफा पेश करना चाहते हैं। तो ये जो छोटा डिब्बा है उसमें आप बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जो भी तोहफा पेश करना चाहे वो पेश कर सकते हैं। और ये जो बड़ा डिब्बा है उसके अंदर आप सब लोग मदरसे को ताउन कर सकते हैं, जो भी आप कर सके अपने मरहुमीन की इसाले सवाब के लिए, या तो आपके पास जो कुछ भी अपनी हलाल कमाई से हिस्सा हो, अपने ही बच्चे हैं, हमारे ही बच्चों को तरक्की की मंजिलों तक हमें पहुंचाना है। आप ही सब के फंड से, आप ही सब की ताउन से हमारे मदरसे चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में बहुत सारे नौजवान हजरात ने भी हिस्सा लिया है। वो इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद इनामात से बच्चों को नवाजा भी जाएगा। और भी प्रोग्राम के अलावा जो भी खर्चे हैं, आप भी अगर कुछ ऐसे अमाउंट देना चाहे तो मैं यहीं पे बैठा हूँ, आप अपनी अमाउंट बोले, इंशाल्लाह आपका नाम लिया जाएगा, आपके मरहूमिन का नाम पेश किया जाएगा। अल्लाह पाक आप सबके रिस्क हलाल में खूब बरकत अता फरमाए। इंडिया स्टेट की तरफ से माशाल्लाह बच्चों को 200 रुपयों का हदिया दिया गया, अल्लाह इनका देना कबूल अता फरमाए, इनके रिस्क में अल्लाह बरकत अता। असातिज़ा के लिए भी तोहफा और बच्चों के लिए भी तोहफा एक डिब्बे में पेश किया जाएगा। असातिज़ा ही की मेहनत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, 2 हाथ से ही ताली बजती है। आज असातिज़ा ने इतनी मेहनत की तब जाके बच्चे हमारे सामने इतनी अच्छी तैयारी में बैठे हुए हैं। कीरत सबसे पहले आपने सुनी, हमने आपने कुरान तो बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन अगर यही छोटी उम्र में कुरान का तर्जुमा भी अगर सिखा दिया जाए तो यकीनन कुरान को समझना हमारे बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये भी प्रैक्टिकल करके आपको बताया भी माशाल्लाह। अब और बच्चियां भी हमारे सामने खड़ी हैं प्रोग्राम में, दिल से बैठें, आखिरी तक प्रोग्राम में बैठने की कोशिश करें और बच्चों की हौसला अफजाई करें और असातिज़ा के लिए दुआ फरमाएं। जो जिक्र है बेमिसाल
जिक्र अहमद हर घड़ी हर आन होना चाहिए। सुर्ख रोई का यही सामान होना चाहिए। है अगर दिल में मोहब्बत सरवरे कौरैन की, तो जिंदगी में रहनुमा कुरान होना चाहिए। हश्र में होगा लिवाए हमद का साया नसीब, कि हश्र में होगा लिवाए हमद का साया नसीब। आसियो अपना यही ईमान होना चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी कुछ बच्चियां जो नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुना रही थी। अब आइए महफिल का रुख मोड़ते हुए वाज़ व नसीहत की तरफ बढ़ते गए, तो मैं बयान करने के लिए मोहम्मद अमान से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने खिताबत से हम सामाइन को मुस्तफिज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक आज इंसान ने बेपनाह तरक्की हासिल की है। साइंस, जदीद टेक्नोलॉजी और नए वसाइल के जरिया इंसान ने जिंदगी के कई पहलुओं को आसान बना दिया है और हर नई इजाद के साथ एक रहनुमा किताब भी उसने लोगों को अता की ताकि लोग उस चीज को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। आप देखिए, आप कोई भी नई चीज खरीदते हैं, चाहे फ्रीज हो, मोबाइल हो, प्रेशर कुकर हो या कोई भी चीज हो, उसके साथ एक रहनुमा किताब जरूर होती है। तो जब एक इंसान कोई चीज बनाता है तो उसके साथ एक रहनुमा किताब जरूर देता है। तो वही इंसान जो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई एक अजीम मखलूक है, तो क्या उस रब ने अपनी अजीम मखलूक की हिदायत के लिए कोई किताब नहीं दी कि इंसान जिसके जरिया अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजारे और अपनी दुनिया व आखिरत कामयाब बनाए? तो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारे अपने बंदों की भलाई के लिए हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु
हुआ। इस कश्ती में एक मर्द था और इसके साथ एक कनीज थी। जब हम कुछ आगे बढ़े तो वो मर्द कनीज से कहने लगा, जाओ शराब ले आओ। वो शराब लाई, मर्द पीने लगा और कनीज गाना गाने लगी। फिर उस शख्स ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या तुम्हारे पास भी इस गाने जैसा कुछ है? मैंने कहा, हाँ, मेरे पास इससे कहीं ज्यादा बेहतर और भला है। इसने कहा, सुनाओ। मैंने यह आयतें तिलावत की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु क़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत। जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, तारे झड़ पड़ेंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे। इन आयत को सुनकर वो शख्स रोने लगा। जब मैं अल्लाह पाक के इस फरमान पर पहुंचा, व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, और जब नामाए आमाल खोले जाएंगे, तो वो कहने लगा, ए कनीज, मैं तुझे अल्लाह पाक की रजा के लिए आजाद करता हूँ, इस शराब को बहा दे। फिर इसने मुझे करीब बुलाया और कहने लगा, तुम क्या कहते हो मेरे भाई? क्या अल्लाह पाक मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? मैंने जवाब में ये आयत पढ़ दी, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। यह सुनकर उसने तौबा कर ली। सुभान अल्लाह, यह है कुरान करीम की तासीर। यह पाकीज़ा किताब किताबे हिदायत है। जो खुश नसीब इसे पढ़े, इसे सच्चे दिल से समझने की कोशिश करे, इसके लिए हिदायत के दरवाजे खुल जाते हैं। अल-गर्ज़, ये अल्लाह पाक का कलाम है। इसकी सिर्फ एक तासीर नहीं, कई तरह की तासीरें हैं और कुरान करीम के बहुत सारे नाम हैं। इन तासीरों के लिहाज से मसलन कुरान करीम का एक नाम हिकमत है, यानी ये वो किताब है जिसको पढ़ने से हिकमत और दानाई नसीब होती है। कुरान करीम का एक नाम सिरातल मुस्तकीम है, यानी ये वो किताब है जो भूले भटकों को सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाती है। कुरान करीम का एक नाम नूर है, यानी ये वो अजीम किताब है जो नूर बांटती और दिलों को रोशन कर देती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान अजीम वो मुबारक किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत अहकामात इरशाद फरमाए हैं। इनमें बाज़ अहकाम वो है जिस पर मुसलमानों को अमल करने का हुक्म दिया गया है। मसलन नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रमजानुल मुबारक के रोजे रखना, ताकत होने की सूरत में हज करना, वालिदैन के हुक्म को अदा करना और इनके साथ अच्छा सलूक करना, औरतों शरई पर्दा करना, मुसलमानों को सलाम करना, इनके साथ नरमी अख्तियार करना वगैरह। जबकि बहुत से बुरे कामों से बचने का हुक्म भी दिया गया है, जैसे चोरी, बदकारी, सूद लेन देन, शराब, झूठ, बिला वजह किसी पर गुस्सा करना और किसी को बुरे अलकाबात से पुकारना। अल-गर्ज़, इस पाकीज़ा किताब यानी कुरान करीम में इन तमाम चीजों का बयान मौजूद है जिन पर मुसलमानों को अमल करने की बरकत से न सिर्फ दुनिया में फायदा पहुंचता है, बल्कि इंशाअल्लाह आखिरत में भी ढेरों सवाब मिलेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन अहकाम पर खुशदिली के साथ पाबंदी से अमल करें ताकि हमारी दुनिया व आखिरत बेहतर से बेहतर हो जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि हमें कुरान और हदीस पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और मदरसा शेखुल इस्लाम को तरक्की अता फरमाए और मेरी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं चाहूंगा कि इन बच्चों में से कोई एक बच्चा खड़े होकर बुलंद आवाज से नारा लगा दे, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे खत्री मोहम्मद अमान जो कुरान पाक की फजीलत बयान कर रहे थे। और वाकई कुरान मजीद हमारी ज़िंदगी के लिए रहनुमा है, तो हमें उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। और ये किताब है जिसे हमने नाजिल किया, तो तुम इसकी पैरवी करो और परहेजगार बनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इन आयत से मालूम हुआ कि उम्मत पर कुरान मजीद का एक हक ये भी है कि वो इस मुबारक किताब की पैरवी करे और इसके अहकाम के खिलाफ वर्जी करने से बचे। अफसोस आज के ज़माने में कुरान करीम पर अमल करने के एतबार से मुसलमानों का हाल इंतहाई ख़राब है। आज मुसलमानों ने इस किताब की रोज़ाना तिलावत करने के बजाय घर में जुस्तान और गिलाफ की जीनत बनाकर और दुकानों में कारोबार में बरकत के लिए रखा हुआ है। और तिलावत करने वाले भी ना सही से तिलावत करते के और ना कि उसे समझने की कोशिश करते के कि इनके अल्लाह करीम ने इस किताब में इनके लिए क्या फरमाया है। तारीख गवाह है कि जब तक मुसलमानों ने इस मुकद्दस किताब की तिलावत करी और इसके अहकामात पर अमल किया, तब तक पूरी दुनिया भर में उनके शौकत के ढंगे बसते रहे। और जब से मुसलमानों ने कुरान अजीम के अहकामात पर अमल करना छोड़ दिया है, तब से वो जलील ख्वार हो रहे हैं। जबकि कुरान पाक की तिलावत करने और सुनने से दुनियावी मुसीबतें और परेशानियां दूर होती है और मुसलमानों तकालीफ और बलाओं से महफूज रहता गए, बल्कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब मिलता गया। और जो लोग अल्लाह पाक के कलाम की तिलावत करते गए, उनके दिलों को सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाता है और जो लोग और उन पर रहमत इलाही की छमाछम बरसात हो जाती है। आखिरत में इन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, हत्ता कि इनको कुरान पाक की तिलावत करने के मुताबिक जन्नत के दर्जात तय करवाए जाएंगे। लिहाजा हमें रोजाना वक्त निकालकर खुश दिली के साथ कुरान पाक की तिलावत करने की आदत बनानी चाहिए, ताकि हम भी कुरान पाक की बरकतें हासिल कर सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और हमें और अपने बच्चों को कुरान पाक की सही तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए कुरान करीम पढ़ने के लिए और सीखने के लिए जो पहली कड़ी होती है और जो चीज़ पहले सीखना ज़रूरी होता है उसे सुनते हैं। तो मैं चंद छोटे बच्चों को हुरूफ मुफरदात सुनाने के लिए बुलाना चाहूँगा, जिनसे मेरी मुराद पटेल फातिमा, अक्षा खत्री, खत्री हुमेरा, खत्री अदनान, खत्री रूहान, खत्री सोयब, खत्री हुसैन, खत्री रैयान, पटेल हुसैन और सिंदा मोहम्मद। हेलो हेलो।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। एक और मर्तबा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। ये थे छोटे बच्चे जो हुरूफ मुफर्रदा सुना रहे थे, जिनके जरिए हम कुरान पाक की तालीम का आगाज करते थे। अब आइए एक बार और तिलावत कलामुल्लाह सुन लेते हैं। मैं माइक पर बुलाना चाहूंगा पटेल आलिया, खान सालिया और पटेल सहर। वो आए और कुरान पाक की तालीम से हम सामाइन के कुलुब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए।
अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सीरत और सूरत का उन्वान नजर आया। माज़ाक़ है आखे तो वो शम्स गैर रुख नासिर, के माज़ाक़ है आखे तो वो शम्स गैर रुख नासिर। कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया, कि कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया। आप लोग जानते ही है कि हर साल क्विज कंपटीशन किया जाता है, तो इस साल भी दीनियात के हवाले से क्विज कंपटीशन रखा गया है। तो मैं क्विज कंपटीशन में जिन बच्चियों ने हिस्सा लिया है उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए।